हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है संडे और जैसा कि आपको पता है कि संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। और पिछले संडे को भी हमने रिवीजन नहीं करवाया था, तो आज हम दोनों यानी कि दोनों ही वीक के सभी क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस है। 90 प्लस कहने को तो नंबरिंग में है, लेकिन अगर आप काउंट करिएगा तो 125 यानी 125 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो सभी क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी 100% संभावनाएं हैं कि आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है ईसीजी का। ईसीजी संबंधित है, तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ईसीजी संबंधित है हृदय से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम ईसीजी की, ईसीजी का पूरा नाम पूछा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और यहाँ पे ईसीजी का पूरा नाम हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। एक आता है ईईजी, यहाँ पे सी की जगह ईईजी आता है। ये किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ईसीजी हृदय से संबंधित है और ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग से रुधिर दाब को संतुलित किया जाता है? तो मस्तिष्क के किस भाग से रुधिर दाब को संतुलित किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरोच के खून का रंग कैसा होता है? तो काकरोच का जो खून का रंग होता है सफ़ेद रंग का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है, तो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा 45% रक्त कणिकाएं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 55% प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एरिथ्रोसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बताया कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछा गया है, अनुपात कितना होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का? तो 600:1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण दिवस भी मैंने आपको करवाया था पिछले वीक में, तो हम सभी को रिवीजन कर लेते हैं। 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस। और इसके अलावा 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आपको मालूम है। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस दोनों मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 30 जनवरी को भी कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी जो जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस है हमने आपको रिवीजन करवाया। अगला है फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस। तो फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और 27 फरवरी को भारतीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो जनवरी और फरवरी मंथ के हमने महत्वपूर्ण दिवस अभी तक करवाए हैं। आगे अगले जो महीने हैं लगभग बचते हैं 10 मंथ और, तो उन सभी को मंथली वाइज हम लाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण दिवस है। अभी तो दो महीने का यानी कि जनवरी फरवरी का पिछले वीक में मैंने करवाया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वाडा का मुख्यालय, तो वाडा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर, तो वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 15 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन सी। विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, तो विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तपेदिक जो बीमारी है किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बैट्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बैट्समैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, ऑप्शन बी। हम्पी की मंदिर किस नोट पर छपा है? तो हम्पी का जो मंदिर है वो किस नोट पर छपा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 50 रुपये के नोट पे पिछले हिस्से पे हम्पी का मंदिर छपा हुआ है। 200 रुपये के पिछले नोट पे सांची का स्तूप छपा हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, तो इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख कितने डिग्री कोण को कवर करती है, यानी कितने क्षेत्र को कवर कर सकती है? 150 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान करते समय दान किया जाता है, तो नेत्रदान करते समय कार्निया वाला पार्ट दान किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखें इमेज को फोकस करता है, तो हमारी आंखें इमेज को रेटिना पर फोकस करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि है लेक्राइमल ग्रंथि, ऑप्शन बी। आँख में कौन सी लेंस पाई जाती है? तो आँखों में जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस या फिर द्विउत्तल लेंस, ये आपको याद रखना है। कुछ इस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हो गया और दोनों तरफ से हो गया तो द्विउत्तल लेंस, तो दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस या फिर द्विउत्तल लेंस। ओके। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों को पोषण देता है, तो आँखों को पोषण कौन सा भाग देता है आँखों का? तो कोरोइड वाला जो पार्ट होता है आँखों को पोषण देता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक्वस ह्यूमर के मध्य में स्थित होता है, तो किसके मध्य? एक्वस ह्यूमर, ये एक लिक्विड पदार्थ होता है आँखों में जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर, तो ये कहाँ स्थित होता है? तो कार्निया और आइरिस के मध्य में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्वस ह्यूमर कहाँ स्थित होता है? कार्निया और आइरिस के मध्य में। ओके। विट्रियस ह्यूमर के मध्य स्थित होता है, तो ये भी एक लिक्विड पदार्थ है जो कि हमारी आंखों में होता है। विट्रियस ह्यूमर कहाँ होता है? लेंस और रेटिना के बीच में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बताया कि एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, तो एक्वस ह्यूमर होता है कार्निया और आइरिस के बीच में, जबकि विट्रियस ह्यूमर होता है लेंस और रेटिना के बीच में, तो दोनों ही आपको याद रखना है। पीपल यानी कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रेलवे बोर्ड की स्थापना के कार्यकाल पूछा गया है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में, यानी कि 1950 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में। भारत की प्रथम रेलगाड़ी किसके काल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का शुभांकर है, तो भारतीय रेल का शुभांकर है भोलू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, ऑप्शन बी। भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कौन सी थी? तो भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी की यहाँ पे बात की गई है, तो डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टाफ कॉलेज संस्थान की स्थित कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, यह पूछा गया है। रेलवे स्टाफ कॉलेज संस्थान कहाँ स्थित है? वडोदरा में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में मेट्रो रेलों की शुरुआत कोलकाता से हुई थी, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कौन सी थी, तो विद्युत रेलगाड़ी पहली पूछा जाए तो डेक्कन क्वीन, और सबसे पुराना रेल इंजन पूछा जाए तो फेरी क्वीन, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जो संविधान में जो मूल कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दलहनों का रानी किस फसल को कहते हैं? तो दलहनों का रानी किस फसल को कहा जाता है? मटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो दलहनों की रानी किस फसल को कहते हैं? मटर को। ये आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो भारी उद्योग को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शहर संतरे के लिए विख्यात है? ऑप्शन बी नागपुर। सुभाष चंद्र बोस ने INC हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? 1938 में। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो सितारा मछली जो कि एक वास्तविक मछली नहीं है। ऑप्शन बी। मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्न में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन है विटामिन के। ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन सी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? ऑप्शन सी विटामिन के। सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी। गाजर कौन से विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इनमें से कौन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है दूध। ऑप्शन बी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। MF बेंटिंग। तो इंसुलिन की खोज MF बेंटिंग ने की थी। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पुरुष सेक्स हार्मोन किसको कहा जाता है? तो पुरुषों का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नींद की बीमारी रोग का वाहक है? तो नींद की बीमारी किस रोग का वाहक है? ऑप्शन ए सैन्य मक्खी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी। तो आपको करेक्ट कर लेना है। नींद की बीमारी रोग का वाहक कौन सा है? ऑप्शन डी सीसी मक्खी। पीला ज्वर यानी कि येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? तो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? ऑप्शन बी एड्स एंटीबॉडीज़ के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान, वही वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन बी एड्स एंटीबॉडीज़। टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड ज्वर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी। ल्यूमेन इकाई है? तो ल्यूमेन जो कि ज्योति तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो नरिंदर कृपानी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? कार्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी। बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी। पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जोनास साल्क के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हरित क्रांति के जनक देश कौन सा है? तो हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी लखनऊ में। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी। महावेली गंगा किस देश में स्थित है? तो महावेली गंगा श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन ए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? अभी अभी मैंने आपको बताया झेलम नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और पहला पूछा जाए तो सूर्य, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी, दशकीय जनगणना आपसे पूछा जाए तो 1881 में, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर आपसे दशकीय जनगणना पूछा जाए यानी कि 10 सालों का जो गैपिंग पे होता है जनगणना, वो कब शुरू हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था जनवरी मंथ के जो महत्वपूर्ण दिवस मैंने आपको करवाया था। ओके, तो 30 जनवरी को सर्वोदय डे या फिर शहीद दिवस भी मनाया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 30 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई किस देश की आदिम जनजाति है? तो मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तपेदिक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो तपेदिक बीमारी फेफड़े को प्रभावित करती है, ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है दोनों वीक के हमने सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी PDF और क्विजेज देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके,